Okay, students, in last lecture I discussed the image formation by concave mirror. Okay, so today I am going to discuss the image formation by convex. Okay, so today we are going to discuss by convex mirror. Okay, so I am going to discuss the image formation by convex mirror. Okay, ठीक है। इसमें जो है सो हम लोग मेनली दो केस डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट केस क्या है कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट if object is if object at infinity, okay, so if object at infinity का मतलब है कि अगर आपका ऑब्जेक्ट बहुत दूर है आपके मिरर से, तो कैसा मिरर है बच्चे? कॉन्वेक्स। ठीक है, तो मैं पहले आपको यहाँ पे इमेज मिरर डायग्राम बना के दिखाता हूँ। सो दिस वन इज द मिरर। ओके, this is the convex mirror. Okay, I hope so you all are familiar with this. So this one is a convex mirror, and if object is situated at infinity, it means the ray will come from the infinity which is parallel to principal axis. जो रे इनफाइनाइट से आएगा वो कैसा होगा? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। और मैं आपको इस केस में बता रखा था, इफ रे इज कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर, ऐसा इस तरह से रिफ्लेक्ट होगा, इट्स लुक लाइक इट्स कमिंग फ्रॉम द फोकस। तो ये आपको ऐसा दिखेगा कि ये फोकस से आ रहा है, यहाँ दिस इज द फोकस पॉइंट। तो आपको दिखेगा कि ये फोकस से आ रहा है। अगर मैं मान यहाँ फोकस है एंड दिस वन इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो आपको दिखेगा फोकस। इसका मतलब क्या है कि इफ ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड एट इनफाइनाइट, ray coming and this is forming the image after reflecting through this convex mirror is at focus। और कैसा है ये? देखो एक्चुअल में तो रे नहीं जा रहा, एक्चुअल में रे कैसा हो गया? ऐसा हो गया। हम लोग इस साइड से ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम लोग इधर से ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो अपने को क्या दिखेगा? ये एक्चुअल में इस पॉइंट से आ रहा है, ऐसा दिखेगा, है ना? ऐसा हो नहीं रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये जो इमेज बन रहा है वो तो वर्चुअल है, और कहाँ बन रहा है? एट फोकस। ठीक है ना? तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट, ऐसे मैं लिखूं कि इफ तो यहाँ पे लिख दिया था, तो मैं ऐसा लिख देता हूं कि ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट और इन्फिनिटी, द image form is virtual at focus। ठीक है, तो कहाँ बनेगा? एट फोकस। इमेज फॉर्म इज वर्चुअल एट फोकस। इमेज फॉर्म इज वर्चुअल एट फोकस। समझ में आ रहा? तो एक तो वर्चुअल इमेज बनेगा और कहाँ बनेगा? फोकस पे बनेगा। तो इसका तो फर्स्ट केस यही हुआ। ठीक है, ये आप लोग को मैं वैसे भी पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट जो केस है इसका वो देखते हैं कि मान लो सेकंड केस है। सेकंड केस हम लोग क्या ले रहे हैं कि ऑब्जेक्ट एनीवेयर, कहीं भी ले लेंगे प्रिंसिपल एक्सिस पर। मैं इसलिए इसको क्या लिखता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ कि ऑब्जेक्ट एट एनीवेयर ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, मैं इसको लिख देता हूँ, ऐसा लिखता हूँ कि ऑब्जेक्ट एट एनीवेयर ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, एनीवेयर ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। अगर आपका ऑब्जेक्ट कहीं पे भी प्रिंसिपल एक्सिस पे, तो क्या होगा? देखो पहले हम लोग क्या कर रहे थे, इस तरह से मिरर बना रहे, ऐसा मैंने एक कॉन्वेक्स मिरर बना मैं रेड डायग्राम दूसरे कलर का यूज कर, ये क्या है? इसका प्रिंसिपल एक्सिस। और मान लो कि हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ सिचुएटेड है, दिस इज द ऑब्जेक्ट। हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ सिचुएटेड है, तो जो ऑब्जेक्ट से पैरेलल रे आएगा इस तरह से, वो क्या होगा? आफ्टर रिफ्लेक्टिंग थ्रू इट, ये इस तरह से रिफ्लेक्ट बैक होगा कि ये दिखेगा आपको कि ये फोकस से आ रहा है। आपको ऐसा दिखेगा कि ये फोकस से आ रहा है। ठीक है, एंड इफ रे इज फॉलिंग ऑन दिस पोल, है ना, यहाँ पे, तो क्या होगा? यहाँ से ये इतने ही एंगल से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। अब क्या होता है ना कि हर एक बुक वाला डिफरेंट डिफरेंट यूज करता है, तो किसी किसी बच्चे को कंफ्यूजन होता है। मैं सब तरह से बना दूंगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो ये थीटा थीटा, क्योंकि मैं देखा लास्ट डे आप लोग का एक बुक का क्वेश्चन है, इसलिए मैं उस कंफ्यूजन को आपको दूर कर दूंगा।
तो आप इधर से ऑब्जर्व करोगे, जब आप इसको एक्सटेंड करते हो, देन व्हाट यू विल फाइंड, इमेज इज फॉर्मिंग लाइक दिस। लेकिन कोई बच्चा क्या बोला कि सर लेकिन हमारे बुक में तो ये रे आपका ठीक है, ये रे ठीक है, लेकिन उसने बोला था कि ए रे इज फॉलिंग टुवर्ड्स सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऐसा इफ रे इज फॉलिंग टुवर्ड्स सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना, इट विल रीट्रेस, आपने ही बताया था, तो इस तरह से हो जाएगा। तो ये दो यूज किया था सर, ये यूज किया था और ये यूज किया था फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज। आप ये थर्ड वाला यूज किया, ये नहीं यूज किया, अरे यू कैन यूज एनीवन। क्या है कि हम लोग जो है सो शुरू से ही क्या करते आ रहे हैं, ये और ये यूज करते आ रहे हैं, है ना। मैं हमेशा ही पोल पे गिरा रहा हूँ और उसको एक्सटेंड करके इमेज बनाना था, तो इसलिए हम लोग कुछ भी ले सकते हैं। आप इसमें से कोई भी दो लेकर के कट करके दिखा सकते हो। हाँ बोलो बच्चे, कोई पूछ रहा है कुछ? हाँ हाँ, विच वन? हाँ आप, हाँ नॉट, हाँ आप मान लो, मैं बता रहा हूँ, इफ यू आर नॉट कंसिडरिंग दिस वन, अगर आप इसको नहीं कंसीडर करो, ठीक है, देखो ये दोनों भी इमेज तो यही बनाना है ना, तो आप नॉन पैरेलल भी कंसीडर कर सकते हो, आप कोई सा भी कंसीडर कर सकते हो। लेकिन क्या होता है ना बच्चे, लाइफ में कुछ रूल्स होता है जो आप सेट कर लो और लाइफ अगर आपका आसान हो जाए। देखो फिजिक्स क्या है, यहाँ पे हम लोग एक कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ते हैं। फिजिक्स में एक्चुअली जो फिजिसिस्ट होता है वो काम किस चीज पे कर रहा है, यूनिफिकेशन ऑफ फिजिक्स। मतलब वो चाह रहा है कि एक या दो रूल हो और जो आपका बहुत सारा नेचुरल फिनोमेना को एक्सप्लेन कर पाए। तो हमने क्या किया कि हम लोग कंफ्यूज ना हो, ठीक है, आप बनाने के लिए इसका बहुत सारा, क्योंकि देखो यहाँ से ना एक पॉइंट से इनफाइनाइट रेज निकलेगा, है ना, और ये सब यहाँ मिलेगा। देखो मैंने आपको 3 लेके बताया, ठीक है ना। आप में से कोई बच्चा हो सकता है जो और भी रेल ले सकता है, जैसे कि मैं आपको एक लेने के लिए समझाने के लिए, एक देखो व्हाइट कलर का एक रेल का, एक यहाँ से ऐसा भी हो सकता है बच्चा, यहाँ गिरे और यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक कितना होगा, जितना एंगल से, मान लो इधर इधर की ओर ऐसा होगा, ये ऐसा हुआ इसका, तो ये इतना ही एंगल से रिफ्लेक्ट बैक होगा ऐसा। तो जब आप इसको एक्सटेंड करोगे ना, तो इट विल आल्सो पास फ्रॉम हियर, तो आप बोलो कि सर हम ये ले लेते हैं और ये ले लेते हैं, इट इज आल्सो पॉसिबल। लेकिन आपको इसके बारे में कुछ पता तो नहीं है। शुरू से जो हम लोग लेते आए हैं वो क्या लेते हैं, मैं फिर से बना देता हूँ, यहाँ पे बहुत सारा हो गया इसलिए मैं फिर से बना लेता हूँ। चल में हम लोग क्या करते आए हैं ना कि एक रूल बना लिए थे रे डायग्राम बनाने के लिए। आप लोग अपने लाइफ में क्या करो, आसान करने के लिए हम लोग एक रूल बना लेते हैं, हाँ अंडरस्टैंडिंग के लिए, और आपका कंफ्यूजन ना हो, ठीक है ना, आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने क्या किया है, एक सेट ऑफ रूल बनाया कि हम लोग 2 रेज बनाएंगे ऑलवेज। क्या क्या कि एक रे तो ले लेंगे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जो रिफ्लेक्ट होगा और ये लुक लाइक इट्स कमिंग फ्रॉम द फोकस, एक तो ये लेते आए हैं। और आपको बुक्स वाले क्या करते हैं इस केस में, वो लोग यहाँ गिराते हैं टुवर्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर और उसको ही रीट्रेस कराते हैं, रिफ्लेक्ट बैक कराते हैं। लेकिन मैं क्या है कि मैं हमेशा से यही दोनों लेता है, आपने देखा होगा कि मैं हमेशा से क्या करते आया हूँ बच्चे कि एक को पोल पे गिराता था, एक पैरेलल लेता था, और इसी दोनों का यूज करके सारा का सारा ये डायग्राम बनाया है मैंने। ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है, यहाँ पे ये इमेज बनना था, ठीक है ना। तो मैं सब जगह यही फॉलो किया है, तो ये आपके लिए आसान है। हम लोग एक सेट ऑफ रूल्स बना लिए और उसको फॉलो करते हैं, तो ये हमारे लिए आसान है और ये आपके लिए भी आसान है समझना, इसीलिए हम लोग ये कर रहे हैं। बाय द वे आप यहाँ से कोई सा भी ले सकते हो, फिजिक्स समझना चाहिए। देखो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप किसी तरीके से भी बना सकते हो। समझ में आ रहा है? उत्कर्ष क्लियर हुआ? ओके। अब देखो यहाँ पे जो इमेज बन रहा है इस पे कमेंट कर सकते हैं। तो इमेज कैसा है, इमेज जो है इसके बारे में अगर मैं बोलूँ आपको कमेंट करनी थी तो बोलोगे सर ये जो इमेज है दिस वन इज द वर्चुअल। वर्चुअल क्यों है आप लोग बताओ, वर्चुअल क्यों बोल रहा हूँ मैं, एक आदमी बताओ कोई। Yes, because it's a behind the mirror, rays are not going, rays तो सारा रिफ्लेक्शन इधर ही हो गया। जैसे हम लोग को लग रहा है कि वो यहाँ से आ रहा है, सो एक्चुअली वहाँ एक्चुअल में रे कट नहीं कर रहा। मैं आपको बताया था कि when the real image is forming and when virtual image is forming, very good answer। तो यहाँ इमेज क्या बन रहा है, वर्चुअल। और ये इमेज देखो आपको हमेशा जो है सब पोल से लेकर के फोकस के बीच में बनेगा और हमेशा ही ऑब्जेक्ट से छोटा बनेगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट से आपका ये दिस इज द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड दिस इज द हाइट ऑफ इमेज। तो इस केस में आप देखोगे हाइट ऑफ इमेज छोटा है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये कैसा बनेगा, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनेगा। समझ में आया कि नहीं, समझ में आया ये चीज कि नहीं, बताओ किसी का डाउट है कुछ भी तो, एनी डाउट?
हाँ हाँ। कौन सा इन्फिनिटी? कॉनकेव वाले पार्ट में, कॉनकेव वाले में। हाँ ठीक है, मैं बताता हूँ आपका एस्ट्रोनॉमी या कोई भी बुक कैसा होगा मैं बताता हूँ। चलो मैंने आपको लोग को जो कॉनकेव पढ़ा है, ये डाउट्स आया, वेरी गुड। अच्छा लगता है मुझे कि डाउट्स आप लोग पूछते हो। देखो इसका डाउट्स क्या है, मैं समझ गया। डाउट्स ऐसा है कि मान लो कॉनकेव मिरर है, हमारा कॉन्वेक्स वाला पार्ट हो चुका है तो इसको समझना बहुत जरूरी है। तो कॉनकेव मिरर है तो इसने पढ़ा होगा और इसके हिसाब से क्या है कि रे ऐसे गिर रहा होगा। क्यों उत्कर्ष? सही है, ऐसे गिर रहा है। मान लो कोई ऐसा बोल आ रहा है, जो ये भी देखो पैरेलल इनफाइनाइट से ऐसा आ सकता है। तो इसने देखा कि सर ये तो यहाँ पे आ गया और ये जो है ऐसे गिरा, और सर ये फोकस पे इस तरह से इमेज बनाया था। हम जिस बुक में पढ़ रहे थे सर, ये फोकस पॉइंट पे इस तरह से इमेज बनाया था और ये बहुत दूर से आया था। अच्छा यहाँ पे आप इनफाइनाइट रेज आता है, एक रेज नहीं आता, इनफाइनाइट रेज आता है। आपको किसी भी तरीके से आप बना सकते हो इसको इमेज इस तरह से। यही बना हुआ था, बताओ। हाँ, दिस इज आल्सो वे, कोई दिक्कत नहीं। मैंने आपको क्या बताया कि मैं एक सेट ऑफ रूल्स, सोचो मैं हर एक रे डायग्राम, इतना सारा रे डायग्राम बनाया हूं और हर एक रे डायग्राम बनाते समय मैं एक अलग अलग कॉन्सेप्ट यूज करता, तो आप लोग कंफ्यूज होते कि नहीं बताओ। तो एक नॉर्मल, मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल स्टूडेंट्स आर सिमिलर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट स्टूडेंट्स, वो कुछ स्टूडेंट्स कनेक्ट कर पाते हैं चीजों को, लेकिन क्या है कि मुझे एक मास स्टूडेंट्स, आई एम टीचिंग है 130 स्टूडेंट्स, तो मुझे इस तरह से पढ़ाना होता है कि मैं सारे बच्चे क्या करें, कनेक्ट कर पाए, चीजों को कनेक्ट कर पाए, चीजों को याद रख सके। समझ में आ रहा है ना? तो इसलिए मैंने दो रूल्स को सिर्फ पिक किया, मैं और भी रूल्स ले सकता था, मैंने सिर्फ दो लिया, एक लूंगा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और एक गिराऊंगा पोल पे, और बस यही दो सेट ऑफ रूल्स से हम लोग सारे का एक्सप्लेनेशन लेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? हम्म। हाँ। हम्म। अच्छा अच्छा, ये सेम नहीं इमेज जो है सो तुम्हारे एनसीईआरटी में भी बना है। अब देखो ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, इनफाइनाइट पे किसी ने ऑब्जेक्ट को देखा नहीं। इफ समथिंग इज सिचुएटेड एट इनफाइनाइट तो आप उसको जो है सो राउंड लो, ये लो, वो लो, कैसा उसको कोई देखा ही नहीं, तो ठीक है आप ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हो। दूसरा चीज मैं आपको और भी बताता हूँ। ठीक है, एक कंफ्यूजन आ गया था उसकी, कुछ बच्चे को कंफ्यूजन लगा, कुछ किसी किसी बुक में बहुत अच्छे से इसको लिखा हुआ है, देखो मैं बताता हूँ वो वाला, कि अगर आपका ऑब्जेक्ट फोकस पे है, ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे है, देखो जो हम लोग रूल्स लेके आ रहे हैं, हम लोग रूल्स कैसा ले रहे हैं कि रे कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्टिंग थ्रू इट, इट विल पास फ्रॉम द फोकस, ऐसा, एंड रे इज फॉलिंग एट द पोल, इट विल रिफ्लेक्ट बैक विद द सेम एंगल। तो हमारा इस तरह से रिफ्लेक्शन हुआ था और हमने देखा कि ये इस तरह से जा रहा है, तो ये सर मैंने बताया कि ये पैरेलल हो गया बच्चे। और पैरेलल रे हम लोग मैथ्स पढ़ते हैं, क्लास 9th में हम लोग ने पैरेलल लाइंस पढ़ा है, तो पैरेलल रेज नेवर कट ईच अदर, ठीक है ना? तो अब देखो कोई आदमी यहां से देख रहा है बच्चे, तो उसको क्या लगेगा, उसको लगेगा कि ये पीछे कहीं जाकर के ऐसा मिलेगा, मिल नहीं रहा लेकिन पीछे मिलेगा। तो इस केस में क्या मान लोगे, आपका हेयर इन दिस केस व्हाट यू आर फाइंडिंग कि इमेज कैसा है, वर्चुअल। अगर कोई आदमी बोल रहा है कि नहीं नहीं ये रे ना इधर इन्फिनिटी पे आकर के कहीं पर कट करेगा, तो इस केस में आप क्या लोगे, किया। तो कंफ्यूजन यही है। तो मैंने आपको इसीलिए बोला था कि बेटा आप लोग ऐसा करना कि एनसीईआरटी में जो है उसके साथ आपको स्टिक रहना, आपको एनसीईआरटी फॉलो करना, ठीक है सर? तो एनसीईआरटी के हिसाब से क्या है कि वहां पर रियल दे रखा है, तो क्या सर ये गलत है? गलत ये भी नहीं, गलत ये भी नहीं है, ठीक है। सोचने सोचने पर कोई आदमी सोच रहा है कि अरे यहाँ से आ रहा तो ये इन्फिनिटी पे जाके मिलेगा, कोई आदमी सोच रहा है कि ये इन्फिनिटी पे मिलेगा। इफ यू आर कंसीडरिंग दिस केस इट इज ओके, इफ यू आर कंसीडरिंग दिस केस, क्योंकि मिलना तो कहीं नहीं है, मिलना तो कहीं नहीं है। समझ में आ रहा है उत्कर्षो? डाउट्स था इसका ही, ठीक है। अच्छा लगता है, गुड। एक बच्चा क्वेश्चन पूछता है और भी पूछा करो, क्योंकि देखो एक आदमी डाउट्स पूछता है ना तो बहुत सारे बच्चों का डाउट्स क्लियर होता है, ठीक है ना? और बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग जो है तो डिफरेंट डिफरेंट बुक्स को पढ़ो, फिर वहां से डाउट्स पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको दोनों बता दिया था कि एक स्टैंडर्ड बुक्स का भी बता रखा था, एक नॉर्मल बुक्स का भी आपको एक्सप्लेनेशन मैंने दिया था, और हमारे एनसीईआरटी में क्या है वो चीजें भी हम लोग डिस्कस किए थे। तो चीजों को डिटेल में डिस्कस करना चाहिए और आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है? समझ में आया? आगे बढ़े।
हाँ हाँ ओके नहीं, अगर आपका ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो इमेज जो है सो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगा। देखो यहाँ पे अगर फोकस है, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर है, एंड इफ यू आर प्लेसिंग ऑब्जेक्ट एट दिस पॉइंट, क्या होगा देखो, रे कमिंग पैरेलल टू, मैं एक सेट ऑफ रूल्स बनाया हूँ, मैं इसी को फॉलो करता हूँ। मुझे मैं बुक्स मैं बहुत ऐसे 5 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो मैं जो है डिफरेंट डिफरेंट रूल्स आपको बता सकता था, लेकिन आप लोग कंफ्यूज नहीं हो, इसलिए मैंने आपको सिर्फ ये रूल्स बताया। तो यहाँ जो है सो रे फॉलिंग एट दिस पॉइंट इट विल रिवर्स बैक विद द सेम एंगल। तो ये देखो आपको कहाँ तो इमेज जो है सो यही बनना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ ऑब्जेक्ट है तो यही इमेज बनना है। इसमें क्या कंफ्यूजन है बताओ? अच्छा तुम्हारा, हाँ हाँ सेम हाइट हो, अगर ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है और ये आपका हाइट ऑफ इमेज है, यस हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज। क्या होगा देखो, कंफ्यूजन कहाँ हो रहा होगा आपका, जो जिस बुक में देखो ना, किसी किसी बुक में इसको कैसे इमेज बनाता है, ये यहाँ से ले लेता है, कहाँ से, फ्रॉम फोकस, और ये आके यहाँ स्ट्राइक करता है और फिर यहाँ से जो है इस तरह से ले जा करके और ये वाला दिया रहता है, तो वो लोग इसको लेता है और इसको लेकर के इमेज बनाता है। मैं किसको लिया हूँ, इसको और इसको, क्योंकि मैं सबको यूज बनाने के लिए दो ही ले रहा था, तो इसीलिए मैं आप लोगों को कंफ्यूज ना करूं, इसलिए मैंने सिंपली फॉर सिंप्लीफिकेशन पर्पस I chooses a two ray, one is parallel to principal axis, second is falling at the pole which is reverse back with the same angle. So I'm just drawing the all the ray diagram using the same one concept। और बुक्स वाले क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट से यूज करते हैं, तो आपको हो सकता है आप क्वेश्चन में देखे होगे तो हो सकता है कि वो ये वाला भी यूज किया जो येलो से मैंने बनाया है ना। मुझे पता है बहुत सारे बुक्स में ना, बहुत सारे मैं मुझे बहुत अच्छा लगता है बचपन से, तुम मेरे अभी भी तुम कभी मेरे रूम में आओ तो देखोगे इतना सारा फिजिक्स का बुक है, और मुझे पता है सब में एक ही चीज लिखा हो, बट मैं क्या करते रहता हूँ अपना एक व्यू, एक थॉट प्रोसेस जो है क्लियर, किसी चीज को एक सिंपल तरीके से। मेरा क्या है, जब मैं बच्चा था, जब स्टूडेंट था, तो मुझे एक दो बुक पढ़ना होता था, फिर मैं वहां सीखता था। अभी मैं चाहता हूँ कि हर एक बुक में से जो मुझे सबसे आसान तरीका लगे मैं उस मेथड से आप लोग को समझाऊं, ठीक है ना। वो मेरा गोल होता है कि मैं आपको एक आसान मेथड से सॉल्व करूं, इसीलिए मैं पढ़ता हूँ। अब सोचो मैं क्लास 9th का, 10th का, 11th का, 12th का बुक्स को बार बार पढ़ रहा हूँ, क्यों? उसका रीजन है कि आई एम फाइंडिंग कि किसी भी कॉन्सेप्ट को किस आसान तरीके से बच्चे को समझाया जा सकता है, ठीक है ना। तो मैं आपको आसान से समझाने की कोशिश करता हूँ और आप लोग बुक्स पढ़ रहे हो तो वेरी गुड, अच्छी बात है। चलो किसी का और कोई डाउट्स रहा है यहाँ तक? अगर नहीं रहा तो हम लोग आगे मिरर फॉर्मूला पर प्रोसीड करेंगे आज, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस करेंगे अच्छे सॉल्व, क्योंकि ये सब रे डायग्राम सब यूज होगा, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट? किसी का कोई डाउट रह गया बताओ? ओके चलो ठीक है। अब जो है बच्चे, सो अब हम लोग इम्पोर्टेंट पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जरूरी है क्या है, मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला अब मैं बताऊं, मैं हर एक बार इसका डेरिवेशन कराते आया, लेकिन क्या है कि ना तो आपके सीबीएसई बोर्ड में है ना आपसे कोई पूछने वाला है मिरर फार्मूला। फिर भी किसी बच्चे को कोई ऐसा रहता है कि सर मुझे पढ़ाया जाए, मुझे समझना है, तो मैं वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, डेरिवेशन ऑफ मिरर फार्मूला, है ना। तो आप उधर से देख लेना। मैं तो लेंस फार्मूला का भी डेरिवेशन दे रखा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि आपके इस लेक्चर में जब और सब बच्चे हैं जिसमें से मैक्सिमम को ये यूजलेस है, ठीक है, और आप जानते हो कि मैं बोर्ड पे एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है, तो मैं आपके साथ वो शेयर कर दूंगा। बहुत अच्छे से ही एक्सप्लेन किया हूँ, मैं एक ही तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ। डायग्राम अभी भी बनाऊंगा तो आपको लगेगा कॉपी भी है, सेम वैसा ही डायग्राम। वैसे ही हो गया है, 4-5 साल से मैं सेम तरीके से पढ़ाते आ रहा हूँ, चीज़ें कुछ कुछ इंप्रूव करता हूँ, जनरली एक ही जैसा होता है। तो मैं ये नहीं रहा हूँ, मैं आपको सिंपल बताता हूँ, ठीक है ना। एक्चुअल में क्या है कि मिरर फार्मूला जो है एक रिलेशन है, क्या चीज का, रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, ठीक है। तो ये जो मिरर फार्मूला है ये क्या होता है, इट्स अ इक्वेशन ऑफ रिलेशन, या मैं लिखूं कि मिरर फार्मूला, मैं इसको अगर लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, इट्स इक्वेटिंग द
ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लोग किस से लिखे थे बच्चे, u से, है ना। इक्वेटिंग द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u कॉमा द इमेज डिस्टेंस, द इमेज डिस्टेंस इसको हम लोग किस से डिनोट करते हैं, v एंड मिरर फोकल लेंथ, मिरर फोकल लेंथ जिसको हम लोग डिनोट करते हैं f से, ठीक है। अब ये होता कैसा है फॉर्मूला, ये होता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये है बच्चे मिरर फॉर्मूला, फेमस है, बहुत यूजफुल है, एक क्वेश्चन कंफर्म आएगा आपको बोर्ड एग्जाम, ठीक है ना। ये क्या कहलाता है आपका मिरर फॉर्म। किसी बच्चे को लगता है कि डेरिवेशन तो मैं डेरिवेशन दे दूंगा कोई, लेकिन अभी टाइम पास होगा इसमें। अब देखो इस मिरर फॉर्मूला को अप्लाई करते समय आपको कुछ ना कुछ चीजें है जो प्रिसाइजली यूज करना, तो आपको कुछ एजम्पशन लेना पड़ता है ना। तो जो एजम्पशंस है वो मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ, क्या क्या है, क्या क्या एजम्पशंस है वो मैं आपको लिख देता हूँ, ठीक है ना। पहला जो है सो आपको लेना पड़ेगा, जो भी मिरर में आप मिरर फॉर्मूला यूज कर रहे हो, फर्स्ट आपको लेना पड़ेगा उसका स्मॉल एपर्चर। उसका एपर्चर क्या है, स्मॉल एपर्चर, स्मॉल एपर्चर ऑफ मिरर, या स्मॉल मिरर की बात कर रहे तो स्मॉल एपर्चर लिखने से पता चलता है कि जो हम लोग मिरर लेंगे उसका एपर्चर क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, ठीक है ना। दूसरा बात, ये मिरर फॉर्मूला आप तभी अप्लाई कर सकते हो जब आपका ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के पास क्लोज हो या उस पर लाई कर रहा है ना। मैं लिख देता हूँ, ये चीजें है। लेकिन बच्चे आप लोग को ना जनरली यही होता है, तो आप लोग ये नहीं भी याद रखोगे, क्योंकि क्या है कि जब हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स हमें प्रिसाइजली पढ़ना होता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं अभी पढ़ लिए और आपको लगे कि नितेश सर ने तो बताया था फॉर्मूला, इसका मतलब है कि ये तो आप लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की तरह सोच लिए। मैं यहाँ पे मिरर फार्मूला बताया हूँ, आप इसको लॉज की तरह सोच लिए, तो यूनिवर्सल है, ये तो कहीं भी लगेगा, मिरर है तो लगेगा, ऐसा नहीं, मिरर है तो नहीं लगेगा, यहाँ आपको ये एजम्पशन लेना पड़ेगा तभी लगेगा, ठीक है ना। तो क्या है कि यहाँ पे आपको लेना पड़ेगा कि द ऑब्जेक्ट लाइज क्लोज to principal axis, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के आसपास होना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, अब देखो जब इसका आप डेरिवेशन, तुम में से कुछ बच्चे जो अभी मैं शेयर कर दूंगा आप लोग को, ठीक है ना, हम लोग द्रोणा एकेडमी वाले चैनल पर इसका डेरिवेशन पड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो मैं शेयर कर दूंगा, तो आप देखोगे कि वहां पे मैं क्या करूंगा, जो एंगल्स है, जो एंगल्स लूंगा उसको मैं वहां अप्रोक्सीमेशन लूंगा और आपको वहां पे बोलूंगा कि दीज एंगल्स आर वेरी स्मॉल, दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग अप्रोक्सीमेशन, ट्रिगोनोमेट्रिक अप्रोक्सीमेशन लेंगे हम लोग। तो इसीलिए इसका मतलब क्या है, जो रेज जो भी एंगल्स है वो आपका छोटा होगा, स्मॉल एंगल्स होगा। इसका मतलब क्या है, मैं कहना है कौन सा एंगल होता है, तो इंसिडेंट एंगल, द इंसिडेंट एंगल, मैं ऐसा लिखता हूँ, द इंसिडेंट रेज मेक angles with the mirror, the incident rays make a small angle, simple, a small angle with the mirror, समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो ये जो भी एंगल्स वहां पे आप ले लो, जो इंसिडेंट रे है, जो ऑब्जेक्ट से रेज आ रहा है और मिरर में स्ट्राइक कर रहा है, वो जो है सो बहुत छोटा एंगल बनाता है, ठीक है ना। किसके साथ, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, समझ में आ रहा है। तो ये एजम्पशन पर बेस्ड है ये फार्मूला, क्लास 9-10 में आपको बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ता है ये सब एजम्पशंस का, लेकिन आपको जो है सो आके आपको ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट समझना है, इसलिए मैं आपको बता दूँ, ठीक है सर। तो सर क्या मिरर फार्मूला ही पढ़ना था, नहीं, आपको मैग्निफिकेशन फार्मूला, हाँ बताओ पूछो, ठीक है। मैं थर्ड वाला जो बता रहा हूँ आप समझो, मैं थर्ड वाला क्या बोल रहा हूँ कि जैसे कि कोई भी एंगल है, जैसे कि ये मिरर है, मैंने एक कॉनकेव मिरर का एग्जांपल ले लिया, एक कॉनकेव मिरर का एग्जांपल ले लिया, आप देखो
ये जो एग्जांपल है बच्चे, यहाँ पे जो भी आप ऑब्जेक्ट ले रहे हो, ऐसा ऑब्जेक्ट ले रहे हो या कुछ भी ले रहे हो, तो ये जो आपका प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है, मान लो कि यहाँ से एक रे गया इस तरह से और यहाँ से ये रिफ्लेक्ट बैक हुआ, तो ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, ये सब जो है ना, ये सब स्मॉल एंगल होना चाहिए। ये सब कैसा होना चाहिए? छोटा एंगल होना चाहिए। समझ में आया? मैं थर्ड पॉइंट क्या लिखा था, देखो मैं फिर से यहाँ लिख दो। थर्ड पॉइंट क्या लिखा था कि the incident rays makes a small angle with the principal axis। ठीक है, देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, उसके साथ क्या होगा? स्मॉल एंगल बना रहे हैं। समझ में आ रहा है ना? तो ये अप्रोक्सीमेशन लेकर के वो फार्मूला क्रिएट किया गया। ठीक है, अब जो है, हाँ अब देखो एक और फार्मूला पढ़ना होता है बच्चे आपको, वो होता है मैग्निफिकेशन। एक्चुअल में आपके बुक में मैग्निफिकेशन आपको बोला जाएगा, मिरर एंड मैग्निफिकेशन फार्मूला, लेकिन बच्चे वो होता है लीनियर मैग्निफिकेशन। क्या होता है? लीनियर मैग्निफिकेशन। सिंपल मैग्निफिकेशन आप उसको नहीं बोल सकते, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? लीनियर मैग्निफिकेशन। थोड़ा सा और करेक्ट वे में पढ़ते हैं, लेकिन मैं आपको और ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा। फॉर स्फेरिकल मिरर लिख देते हैं, स्फेरिकल मिरर। देखो ऑप्टिक्स एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग है, आप इसको जितना पढ़ना चाहो उतना अच्छा लगेगा। अब देखो क्या है लीनियर मैग्निफिकेशन हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कि मान लो मैं एक एग्जांपल के लिए क्या करता हूँ, मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, आपको समझ में आएगा ज़्यादा बेहतर। मान लो कि दिस वन इज अ कॉन्केव मिरर, दिस वन इज अ कॉन्केव मिरर, ओके, एंड ऑब्जेक्ट, मैं यहाँ देखो ग्रीन कलर से पहले इसका मार्क कर लेता हूँ, दिस वन इज द फोकस एंड दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। Okay, so if a object is placed between focus and center of curvature, यहाँ वो तो क्या होता है? Ray coming parallel to principal axis after reflecting through it, it will pass from the focus। ये जो रूल्स है उस रूल्स को ही फॉलो करके हम लोग रे डायग्राम बनाएंगे। And if ray is falling here with some angle, it will reflect back to the same angle। ऐसा देखो कहाँ मिला, यहाँ मिला। तो इमेज इज फॉर्मिंग एट दिस पॉइंट, यहाँ पे आपका क्या हो रहा है बच्चे? इमेज फॉर्म हो रहा है। ठीक है, अब देखो दिस इज द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दिस वन इज द हाइट ऑफ इमेज। मैं कुछ चीजें मार्क कर लेता हूँ। द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड द पोल, दिस इज अ पोल, द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड पोल वी आर डिनोटिंग इट विद द यू। वैसे यू यहाँ क्या होगा बच्चे? नेगेटिव। आपको साइन कन्वेंशन आता है? आपको साइन कन्वेंशन आता है, आप यहाँ से लिख सकते हो द डिस्टेंस बिटवीन image and pole which is denoted by v, इसको आप क्या लिखोगे? माइनस द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल which is denoted by the f, और ये भी क्या हो जाएगा? नेगेटिव। वैसे ये क्या होगा बच्चे? हाइट ऑफ इमेज भी क्या हो जाएगा? नेगेटिव, क्योंकि नीचे, और ये क्या होगा? पॉजिटिव। देखो मैग्निफिकेशन वर्ड का मतलब समझो। मैग्निफिकेशन मतलब क्या है कि ये जो मिरर है वो कितना टाइम मैग्नीफाइड कर रहा है, ऑब्जेक्ट को कितना टाइम मैग्नीफाइड कर रहा है। जैसे कि मैं आपको बोलूं, आपके क्लास में 2 बच्चा है और उसके हाइट का जो है, जो सबसे छोटा लड़का है उसका डबल हाइट है जो सबसे बड़ा है। आपने कैसे निकाला डबल हाइट? आप क्या किए? द हाइट ऑफ द टॉलेस्ट बॉय डिवाइडेड बाय द हाइट ऑफ द, जिस बच्चे से आपको कंपेयर करना है, द शॉर्टेस्ट बॉय, और तब आपको पता चला 2 टाइम्स है, आपको पता 2 टाइम्स है ना। तो मैं बोलूँ कि कितना टाइम मैग्नीफाई करना होगा, ये आप कैसे निकालोगे? ये मैग्नीफिकेशन आप कैसे निकालोगे कि हाइट ऑफ इमेज जो मैग्नीफाइड हुआ डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये होता है मैग्नीफिकेशन। इसका मतलब सर आप कहना चाह रहे हो एच आई डिवाइडेड बाय एच नोट, ये हुआ सर? हाँ यही हुआ। ठीक है, अभी हम लोग इस पर आएंगे, इसके फॉर्मूला पाते हैं। जरा देखो, अगर मैं आपको बोलूं रेड कलर से बनाना, देखो ये एंगल मैं बोलता हूँ थीटा है, ठीक है, ये एंगल क्या है? थीटा। आप लोगों का ट्रिगोनोमेट्री हो गया है क्लास 10 में, मैथ्स में हो गया ट्रिगोनोमेट्री, ओके। अब देखो टेन थीटा हम लोग देखना चाहते हैं, टेन थीटा, हम टॉकिंग अबाउट टेन थीटा इन दिस ट्रायंगल। देखो जो मैं मूव कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे लेजर से मूव करता हूँ, देखो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस टेन थीटा, ये जो है इसका टेन थीटा की बात कर रहा है इस ट्रायंगल में। समझ में आ रहा है? इस ट्रायंगल में मैं टेन थीटा लिखना चाहूँ
तो आप ही लोग बताओगे सर ये टेन थीटा जो है सो आ जाएगा एच नॉट डिवाइडेड बाय यू। तो ये पॉजिटिव है सर और ये नेगेटिव, ठीक है ना, ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं, ठीक है सर। और कुछ, हाँ टेन, हाँ देखो ये ट्राइंगल है, एक बार फिर से देख बता रहा हूँ, ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में अगर आपको पूछना टेन थीटा क्या होगा तो बोलो सर हाइट बाय बेस होगा, हाइट बाय बेस होगा इस ट्राइंगल का, ठीक। हाइट कितना है एच नॉट और बेस कितना है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या माइनस यू, हमने यहाँ पे माइनस यू लिखा। आया मोहित समझ में? ओके। अब देखो लुक एट दिस ट्राइंगल, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस बिगर ट्राइंगल। ये ट्राइंगल दिख रहा है नीचे की ओर, देखो कोई आदमी हाँ ना बोलो, कनेक्ट हुआ तो यस। सो इन दिस ट्राइंगल इफ आई एम टेलिंग यू द टेन थीटा, टेन थीटा क्या होगा तो बोलोगे सर ये बाय ये, तो सर ये होगा माइनस एच आई हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय दिस वन इज माइनस बी, माइनस बी। सर इसने इसको काट कर दिया, यहाँ से आ गया हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय बी। अब देखो ये दोनों थीटा, मैंने आपको बताया था जितने एंगल से गिरेगा उतने ही एंगल से रिफ्लेक्ट बैक होगा, मतलब ये दोनों थीटा बराबर है, सो टेन थीटा बराबर होगा, इट मींस वी कैन इक्वेट इट। तो यहाँ से आप जब इक्वेट करोगे तो एच नॉट बाई माइनस यू इज इक्वल टू एच आई बाई वी आ जाएगा। अपने को m क्या चाहिए आपको पता है, m का वैल्यू क्या है एच आई बाई एच नोट, अपने को तो ये चाहिए, यहाँ से एच आई बाई एच नोट करने की जरूरत करते हैं, इसको यहाँ लाते हैं और इसको इधर ले आते हैं, तो यहाँ आ जाएगा आपका v बाय माइनस यू इक्वल टू एच आई बाय एच नोट। अच्छा सर अपने को तो यही चाहिए था, सर अपने को यही मांगता था, यही चाहिए था, तो इसका तो वैल्यू ये आ गया। हाँ इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस ऑफ v अपॉन यू, दिस इज द फार्मूला, दिस इज द फार्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन की हम लोग बात कर रहे हैं। जब आपका ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर है प्रिंसिपल एक्सिस पे, उस केस में हम लोग बात कर रहे हैं, और उस केस में जो मैग्निफिकेशन फार्मूला है वो यहाँ है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सबको समझ में आया मैग्निफिकेशन फार्मूला? क्या भाई साहब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, इसको ले आओ इधर और इसको ले आओ इधर, तो एच आई बाई एच नोट हो जाएगा। अभी क्या, हाँ आप सिंपली इसको इधर लाओगे तो मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, इसको इधर ले लो, खत्म, क्या दिक्कत, कर तो सकते हैं मैथमेटिकली। समझ में आया मोहित? ठीक, वेरी गुड। अब चलो यहाँ तक समझ में आया, ये समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो हम लोग को मैग्निफिकेशन ऑफ द स्फेरिकल मिरर समझ में आया। मैं थोड़ा सा पावर ऑफ मिरर की भी बात कर लेता हूँ, बुक्स वाले सिर्फ लेंस की पावर की बात करते हैं, मैं यहाँ पे थोड़ा सा पावर ऑफ मिरर की भी बात करता हूँ, ठीक है ना, तब क्वेश्चंस कुछ कर पाएंगे हम लोग। तो हम लोग बात क्या कर रहे हैं अभी, पावर ऑफ मिरर, पावर ऑफ मिरर, ठीक है। पावर ऑफ मिरर की बात कर रहे हैं, देखो मैं बार बार येलो कलर यूज कर लेता हूँ, और मैंने देखा है कि जब नोट शेयर करता हूँ तो येलो कलर दिखता ही नहीं है उस पर, है ना, नोट्स पे येलो कलर नहीं दिखता है ना तुम लोगों को? हाँ मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन पता नहीं ये ब्लैक पे ना येलो कलर बहुत अच्छा दिखता है, और मैं जब इसको इंपोर्ट करता हूँ ना यहाँ से नोट्स को, तो पता नहीं वो अपने आप बैकग्राउंड, जो इसका मतलब इस तरह से बनाया गया है सॉफ्टवेयर को, इट्स ओपन बोर्ड, इस सॉफ्टवेयर को ऐसा बनाया गया है कि ये क्या करता है कि बैकग्राउंड को अपने आप जो है सो व्हाइट कर देता है। अब येलो वाले में अगर व्हाइट करता है, ये जो मैं व्हाइट कलर से लिखता हूँ ना, इफ आई यूज टू राइट विद द व्हाइट कलर, उसको वो ब्लैक कर देता है, लेकिन जो येलो है उसको एज इट इज येलो रहने देता है। तो ये पता नहीं, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम, येलो को भी कोई और कलर कर देता है यार। चलो ठीक है, तो हम लोग अवॉइड करेंगे, जहाँ हम लोग को मन होगा येलो से लिखने का वहाँ जो है सो हम लोग यूज़ कर लेंगे व्हाइट, ठीक है। वैसे येलो यहाँ अच्छा दिखता है। चलो तो हम लोग सिर्फ फार्मूला मैं इसको लिख देता हूँ, क्या फार्मूला मैं बताने वाला था आपको कि पावर ऑफ मिरर, पावर ऑफ मिरर जो है, पहली बात इसका यूनिट होता है डायोप्टर बच्चे, इसका यूनिट जो होता है वो होता है डायोप्टर, ठीक है, डायोप्टर्स, और ये होता है 1/f, ये होता है आपका 1/f, ठीक है। तो f जो है ऐसा आपको क्या लिखना होता है, इन मीटर, इन मीटर को ऐसे लेना होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है आप सबको? बोलो हाँ ना, हाँ रुको हम पानी पी लेते, थोड़ा सा मैं पानी पीता हूँ।
ठीक है। ओके, ठीक है बच्चे, तो हम लोग क्या देख रहे थे, पावर ऑफ मिरर, ठीक है। अच्छा, तो अभी हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इसको बेस्ड, है ना, इसको बेस्ड एक दो क्वेश्चन करके देखते हैं, एक दो क्वेश्चन ऐसा कर लेते हैं कि हमारा ये काम हो जाए, समझ में आ जाए इन सब। तो एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं हम लोग। फर्स्ट एग्जाम्पल ऐसा ले रहे हैं कि पहले मैं एक प्लेन मिरर वाला क्वेश्चन ले लूँ क्या, एक प्लेन मिरर का क्वेश्चन लेता हूँ, सिंपल सा क्वेश्चन लेता हूँ एक प्लेन मिरर का, कि मान लो कि हमारा प्लेन मिरर जो है ऐसा एक एक्सिस लिया मैंने, ओ और ओ डैश, ओ और ओ डैश मैंने एक एक्सिस लिया, और यहाँ एक प्लेन मिरर रखी है। पहले मैं एक प्लेन मिरर का ले रहा हूँ, फिर स्फेरिकल मिरर का क्वेश्चन तो करेंगे, ठीक है ना। जैसे कि अभी मैंने एक टेस्ट लिया था, उस टेस्ट में मैंने एक प्लेन मिरर का क्वेश्चन दे दिया था, और बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हुए थे। बाकी क्या है, इंटरनेट पर उसका सॉल्यूशन अवेलेबल था, मैंने एक एग्जाम से उठा के डाल दिया था, तो वो लोग जो है सो वहाँ से कॉपी कर लिए, कोई दिक्कत नहीं। क्या है कि एन ऑब्जेक्ट मैं ऐसा ले रहा हूँ कि एक ऑब्जेक्ट को जो है सब कहीं भी ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। अच्छा, इसको ऑब्जेक्ट ही बना दो क्या, वो लिखा है, मैं जैसे एक्सेस ले रहा था इसको, तो चलो ये ऑब्जेक्ट ले लिया, ठीक है। इसको मैंने इस प्लेन मिरर्स पर प्लेस कर दिया, ठीक है ना। अब मैं ये जो ऑब्जेक्ट है इसका डिस्टेंस यहाँ से जो है सो मैं मान लेता हूँ कि b डिस्टेंस पे था। अब मैं बोल रहा हूँ कि इस मिरर को आप पीछे शिफ्ट कर दो, इस मिरर को आप अगर पीछे शिफ्ट कर देते हो तो आपका इमेज कितना शिफ्ट होगा। मैं क्वेश्चन देता हूँ, आपका क्या करना है कि आप देखो शिफ्ट कर दिए, इस मिरर को आप यहाँ शिफ्ट कर दो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप इस मिरर को यहाँ से पीछे की ओर x डिस्टेंस से शिफ्ट कर दिए, तो पहले आपका m यहाँ था, अब m डैश यहाँ आ गया, दिस इज x डिस्टेंस शिफ्टेड। तो आपसे पूछ रहा है कि ये ऑब्जेक्ट कितना शिफ्ट होगा, सॉरी इमेज, क्या मैं सोच रहा हूँ ऑब्जेक्ट कैसे शिफ्ट होगा। तो पहले जब आपका ऑब्जेक्ट यहाँ था तो आपका इमेज कहाँ बन रहा होगा, इस तरह से लेकर के यहाँ बन रहा होगा इमेज, तो मैंने ग्रीन कलर से बनाया है ये इमेज। तो आपसे पूछ रहा है कि ये इमेज आप कितना शिफ्ट होगा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि मैं इसको लिखूं, क्वेश्चन तो ऐसा लिखता हूँ कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड x distance far from mirror if the mirror is moved x distance away, if object is placed d लिखा नहीं था, d distance far from mirror, यहाँ x नहीं लिखा, d distance far from mirror if the mirror is moved x distance away, ऐसा खुद से बनाने में ऐसा हो जाता है, away, then find how much distance will the image move, image moves। क्वेश्चन समझो, देन फाइंड लिखने का, देन नहीं का, देन हाउ मच डिस्टेंस, फाइंड लिखने की जरूरत, देन हाउ मच डिस्टेंस विल द इमेज मूव। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूँ नेक्स्ट पेज पे, यहाँ पे सॉल्यूशन देखो, आप सॉल्यूशन देखो इसका। क्या है देखो कि पहले आपका मिरर ऐसा था जो ग्रीन कलर से मैं बना रहा, और यहाँ से यहाँ पे जो है सो एक ऑब्जेक्ट सिचुएटेड था विच इज d डिस्टेंस था,
ये यहाँ से यहाँ का बीच का डिस्टेंस डी था। अब क्या किया गया है, तो आपका यहाँ इमेज कैसा बनेगा, इतना ही डिस्टेंस पीछे आपका यहाँ पे मान लो ऑब्जेक्ट था, तो यहाँ इमेज बन रहा होगा। हाँ सर, है कि नहीं, बताओ। तो ये डिस्टेंस कितना था बच्चे, ये डिस्टेंस सर डी ही होगा। अगर डी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट था तो इमेज भी इसके पीछे डी डिस्टेंस पे ही बने। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि किसी ने क्या किया कि इस मिरर को इस तरह से पीछे क्यों धक्का लगा, ऐसा धक्का लगा, कितना से x डिस्टेंस पीछे धक्का मार दिया। तो अब ये डिस्टेंस कितना हो गया बच्चे, ये डिस्टेंस कितना हो गया सर, ये हो गया x प्लस डी। जब ये x प्लस डी हो गया तो अब इमेज कितना डिस्टेंस पीछे बढ़ेगा, अब इमेज भी आपका यहाँ से जो ये डिस्टेंस होगा, जो यहाँ मान लो इमेज बन रहा है आई डैश, तो आई डैश कहाँ बनेगा, x प्लस डी डिस्टेंस था। तो आपसे पूछा है कि ये इमेज कितना मूव करेगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इमेज कितना मूव करेगा ये पूछा है, मतलब आपसे पूछा है ये वाला डिस्टेंस क्या है। तो बहुत आसान है, क्या है कि आप इसको एक रेफरेंस पॉइंट लो, इसको रेफरेंस पॉइंट, तो पहले इमेज कितना था d प्लस डी 2d। अब देखो मैं यहाँ रेड कलर से, पहले यहाँ से यहाँ के बीच का डिस्टेंस कितना था सर, ये 2d था। अब यहाँ से लेकर के जो मूव कर गया यहाँ से यहाँ के बीच का डिस्टेंस कितना है, d प्लस एक्स, सर ये हो गया 2d प्लस एक्स, ठीक है, कोई बुराई नहीं है। देखो यहाँ से यहाँ d था, यहाँ से यहाँ फिर d था, इसलिए 2d लिखा आपने। इस पॉइंट से ऑब्जेक्ट से इमेज का डिस्टेंस 2d था, ठीक है सर। अब जो है जब आपने शिफ्ट कर दिया तो यहाँ इमेज फॉर्म हुआ, तो इसका डिस्टेंस कितना है सर, ये है 2d प्लस एक्स, ठीक है। डिफरेंस कितने का आ गया, तो इसको आप लोग लिखना चाहो तो इसको लिख सकते हो 2d प्लस 2x। तो देखो कितना सा शिफ्ट हो गया, पहले इमेज यहाँ था, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस कितना होगा बताओ, 2x। आंसर क्या होगा 2x। किस किस को नहीं समझ में आया, किस किस को नहीं समझ में आया, सबको समझ में आ गया, आ गया समझ में, यस ठीक, मैं बताता हूँ। देखो जरा समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैं बोलना चाह रहा हूँ कि अगर आपका ऑब्जेक्ट यहाँ है, अगर आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ठीक है, येलो कलर नहीं यूज किया तो मैं समझाने के लिए येलो कलर यूज किया। आपका ऑब्जेक्ट यहाँ है तो इमेज कहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है, क्योंकि हमारा मिरर क्या है, ये आपका एम मिरर जो है यहाँ, ठीक है ना। तो जितना डिस्टेंस फार आपका ऑब्जेक्ट है उतना ही डिस्टेंस पीछे यहाँ पे आपका इमेज बन रही है। इसमें कोई बुराई नहीं है जो ग्रीन कलर से बना हुआ है, समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ। ओके अब देखो आपने क्या किया, इस मिरर को यहाँ से यहाँ मूव कर दिया, कितना डिस्टेंस x। तो अब यहाँ से लेकर के मिरर के बीच का, यही मिरर को आपने हटा करके यहाँ मूव कर दिया, तो अब आप प्लेस कर दिए m डैश पे, जो कि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना हो गया, d तो पहले था और x आपने पीछे और धक्का मार दिया, तो क्या हो गया x प्लस डी डिस्टेंस पार हो गया ऑब्जेक्ट। जब आपका ऑब्जेक्ट x प्लस डी डिस्टेंस पार है तो इमेज भी कहाँ बनेगा, x प्लस डी डिस्टेंस पार ही तो बनेगा। तो यहाँ हमारा इमेज बना आई डैश, देखो जरा, है ना। अब देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ, अपने को पूछा कि ये दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या, देखो क्वेश्चन यही था कि हाउ मच इमेज विल मूव। जब आपने इसको मूव किया तो इमेज कितना मूव करेगा, तो पहले इस पॉइंट से इमेज कितना डिस्टेंस था, 2d पर था, देखो d प्लस d कितना था 2d। जब आपका मिरर यहाँ शिफ्ट हो गया तो ये डिस्टेंस कितना है सर, ये x प्लस डी है, और इमेज कहाँ बन रहा है x प्लस डी पे। तो यहाँ से लेकर के जो फाइनल इमेज बन रहा है जब आपने खिसका दिया है तो कितने डिस्टेंस पे है सर, ये है d प्लस एक्स इंटू 2 टाइम्स, इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो पहले 2d पे था, क्या हो गया यार, ये क्या होगा, व्हाट इज दिस, ओ मेरे से क्या हुआ पता है, जैसे इरेज पे क्लिक हो गया, समझ में आया, मेरे से यहाँ पे इरेज लिखा हुआ ना, इरेज, लुक एट दिस, एक इरेज लिखा हुआ है यहाँ पे, तो मैं जब आप लोग से आपको समझाते समय यहाँ पे इरेज पे क्लिक हो गया, ऑन व्हाटएवर रिटन वो पूरे पेज का वो इरेज हो गया। मैं सोच रहा हूँ हुआ क्या,
ठीक है, चलो मैं इसका फिर से सॉल्यूशन करता हूँ। चलो तुम लोग को समझ में भी आएगा। लो, भगवान तुम लोग को फेवर में, किसी ने एक बार फिर से बता दीजिए। देखो, आपका जो ऑब्जेक्ट है, मैं ये लोग नजर डाल फिर से दिखता है, आपका जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ प्लेस्ड ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट एक्चुअली मिरर से दे रखा है डी डिस्टेंस फार है, तो इसका इमेज कहाँ बनेगा, इमेज पीछे बनेगा यहाँ, एंड दिस इज आल्सो डी डिस्टेंस फार यहाँ बनेगा। ठीक है, आप क्या कर रहे हो, आप कर रहे हो क्या कि इस मिरर को आपने एक्स से इस तरह से खिसका दिया पीछे, समझना, ये पहले का खत्म हो गया और आपको एक चीज पता चल गया कि यहाँ से ये ऑब्जेक्ट और ये इमेज है, इसके बीच का डिस्टेंस जो है तो 2D हो गया। यहाँ तक तो किसी का डाउट नहीं है, ये अगर D है तो ये भी D, यहाँ तक तो किसी का डाउट नहीं है, क्योंकि मैं फिर से सॉल्व कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि डिलीट हो गया। ठीक है, अब देखो, अब हमने क्या किया, यहाँ से हम मिरर को x डिस्टेंस पार किया, जब हमने इसको x डिस्टेंस पार किया तो ये डिस्टेंस कितना हो गया बच्चे, ये हो गया x प्लस डी। जब आपका ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर से x प्लस डी डिस्टेंस पार है तो इमेज कहाँ फॉर्म होगा, इतना ही डिस्टेंस, ये भी आपका यहाँ से x प्लस डी डिस्टेंस पार बनेगा यहाँ पे, ये आपका इमेज I है और ये मैंने मान लिया I डैश, क्योंकि ये पहले मिरर M था और M डैश जो है यहाँ। ठीक है, तो ये डिस्टेंस, तो मैं अगर पूछूं कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, तो तुम बताओगे सर ये होगा x प्लस डी प्लस एक्स प्लस डी, तो सर इसको 2 टाइम्स लिख लीजिए, तो इसको मैंने क्या लिखा था 2x प्लस 2d, पहले 2d डिस्टेंस पे था, अब देखो 2x ऐड हो गया है, तो इस दोनों के बीच का अगर शिफ्ट आपसे पूछा है तो कितना का है, 2x का, कितने का शिफ्ट है बताओ, 2x का, 2x का, तो आंसर क्या है, आंसर क्या है, कितने से शिफ्ट हो जाएगा, 2x से इमेज शिफ्ट हो जाएगा। समझ में भी आ गया होगा अब तो, क्या चीज भाई साहब, देखो ये पहले कितना था, यहां से देखो, यहां से इसका डिस्टेंस कितना था इमेज का पहले 2d, अब यहां से जो इमेज का डिस्टेंस कितना है 2d प्लस 2x, इस दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा 2x ना, 2d कैंसिल आउट हो गया, समझ में आया। आगे होता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, वैसे मैं आपको इसका रिकॉर्डिंग तो मिलेगा ही ना, तो आप इसको एक बार 2 बार रिपीट करके देख लेना, मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ जाए, ठीक है ना। ओके, तो ये हो गया, एक क्वेश्चन और लेके, क्या मस्त हुआ ना, हम लोग लिखे सब कुछ बनाए और उसके बाद इरेज क्लिक हो गया, मुझे गुस्सा आया था। चलो मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, देखो इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा, क्वेश्चन इस टाइप का आपको मिलेगा कि मैं ऐसा लेता हूँ कि छोटा छोटा क्वेश्चन लेता हूँ, बहुत बेसिक। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड at a distance of 15 centimeter from a concave mirror of focal length 10 सेंटीमीटर। आप लोग, मुझे जो बच्चे जानते हैं उसको पता है कि ये डेटा मेरा फेवरेट 15 और 10 में बराबर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे इसका आंसर पता होता है। फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, बहुत ही क्वेश्चन बेसिक है, ठीक है। पहले रे डायग्राम, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ना बच्चे, तो फर्स्ट थिंग यू हैव टू ड्रॉ रे डायग्राम, सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं, तो पहला चीज आपको करना है रे डायग्राम बनाना। देखो लिखा है कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर, अंडरलाइन करोगे और कॉनकेव मिरर, ठीक है। क्वेश्चन में ये काम सब करना, ये तो भूल जाता है बच्चा, तो आप पहले कॉनकेव मिरर फिर सोचना शुरू करें, ठीक है। कॉनकेव मिरर, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, एफ दे रखा है, यहाँ पे लिख लो, कॉनकेव है तो एफ क्या होना चाहिए -10 सेंटीमीटर, एकदम ऐसे लिखोगे, यहाँ में ऊपर लिख दो, कोई दिक्कत, ऊपर या नीचे नहीं लिख सकते। फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, तो आपको यहाँ पे ये क्या दे रखा है u,
तो इसका आप मार्क कर लोगे सर, ये f हो गया, ये 2f मतलब c हो गया, ये आपका सर -10 है, ये -20 है। देखो आपका ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस्ड है, आपका ऑब्जेक्ट 15 पर प्लेस्ड है, तो आप यहाँ प्लेस करोगे, ठीक है ना। अब रे डायग्राम बना लोगे पहले, तो रे डायग्राम आपको पता है कि रे कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्टिंग थ्रू दिस इट विल पास फ्रॉम द फोकस। हाँ सर, ये इस तरह से फोकस से पास करेगा। ओके, रे हियर रे इज फॉलिंग एट द pole will reverse back with the same angle। ओके, तो यहाँ मिल रहा, यहाँ पे इमेज बनेगा, दिस वन इज ऑब्जेक्ट, यहाँ इमेज बना। आप रे डायग्राम पहले बना लोगे। जो बच्चा इसका, अगर ये मान लो 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आया, जो बच्चा इतना बना लिया उसको 1 मार्क्स मिल गया। अब देखो आपको यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस दे रखा है, u दे रखा है -15 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको क्या निकालना है, पोजीशन ऑफ इमेज, मतलब सर अपने को v निकालेंगे, अपने को क्या निकालना, v निकालना है। हमारे पास फार्मूला, मिरर फार्मूला है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/, ये फार्मूला है, वैल्यू रख दो। 1/v चाहिए, सॉरी 1/v चाहिए अपने को, तो क्या लिखोगे आप 1/f माइनस 1/u, जगह कम है इसलिए मैं थोड़ा शॉर्ट में कर रहा हूँ, शॉर्ट में क्या रहा ऐसे ही आपको भी करना। 1/f क्या लिखोगे, -1/10 आ जाएगा, मैंने यहाँ लिखता फिर कट करके यहाँ लिखता, इसलिए मैं डायरेक्ट लिखता है क्योंकि आप स्पेस कम, माइनस है और u भी निगेटिव है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा पॉजिटिव, प्लस 1/15 एलसीएम कितना आएगा बताओ, एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ पे 30, एलसीएम कितना आएगा 30, हाँ तो आपने यहाँ पे ले लिया 30, ठीक है। ये कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा सर, और ये क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा, मतलब सर -1/30 आ गया दिस इज व्हाट 1/v। तो सर यहाँ से v आ गया -30, दिख तो रहा है इधर की ओर है इसलिए तो v -30 है। अगर पॉजिटिव आता तो इधर होता है पॉजिटिव एक्सिस की तरफ, नेगेटिव है 30 आ गया दिस इज आंसर। अगर किस चीज में रखा था सेंटीमीटर में, तो कभी भी सेंटीमीटर लिखना मत भूलना, सेंटीमीटर लिखना जरूरी है। चलो मैं इसको सही से लिख देता, आंसर लिख दिया बड़ा सा, पता चला कि सेंटीमीटर नहीं लिखा, जो अभी मैंने किया था तो गलत, मार्क्स काट लेगा आपका टीचर, ठीक है। सेंटीमीटर लिखना बहुत जरूरी है, समझ में, एकदम बेसिक क्वेश्चन, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। और आप देखो आपको साइन कन्वेंशन, किसी बच्चे ने यहाँ पे माइनस प्लस ये सब नहीं लिया ना, आप प्रॉपर साइन कन्वेंशन नहीं यूज किए ना, तो आपका क्वेश्चन गलत ही हो। कितना भी फार्मूला याद है, रे डायग्राम बना लो, आंसर गलत है, समझ में आ रहा है। फार्मूला लिखने का ½ मार्क्स मिल जाएगा, रे डायग्राम मिलाने का 1 मार्क्स मिल गया, ये कैलकुलेशन गलत हुआ आधा मार्क्स कर दिया, 1.5 मार्क्स मिला, 2 मार्क्स का क्वेश्चन। तो आपको ये जो साइन कन्वेंशन वगैरह सब आना चाहिए, करेक्ट आना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं सिर्फ आ रहा है, इसको सही सही 2-3 बार प्रैक्टिस कर लो। हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे इस पे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस पे ही प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। और टेंशन लेने का है नहीं, फिजिक्स का सिलेबस आपको पता ही है कि अगर गलती से ये चैप्टर खत्म हो गया हम लोग का, जल्दी जितना जल्दी खत्म हो जाएगा समझ लो कि उसी मंथ जो है सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद फिर से 3-4 क्लास में सिलेबस खत्म हो जाएगा जब ये चैप्टर खत्म होगा। और हम लोग को नवंबर तक चलाना है, तो अभी तो अगस्त चल रहा है, तो सितंबर अक्टूबर मैं कोशिश करूंगा सितंबर में जाकर के इसको कंप्लीट करूँ, इस चैप्टर को सितंबर में कंप्लीट करूँ लास्ट तक, ठीक है ना। और उसका आराम से पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में कुछ भी नया नहीं पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन नहीं पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, 1-2 प्लेन मिरर के क्वेश्चंस लेंगे और बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं दूंगा, पहले रिफ्लेक्शन के, फिर हम लोग रिफ्रैक्शन पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। क्योंकि आपका एग्जाम जो है सो ऑब्जेक्टिव होने वाला है, तो आपको तो अपना एनसीईआरटी सॉल्व करना ही है, बट मैं जो क्वेश्चंस दूंगा वो भी सॉल्व करना है। क्लियर है सबको, बताओ। ओके ठीक है, तो मैं आज का क्लास